नमस्कार, मैं नैन्सी राज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जानवी चौक से स्माइलपुर तक बनने वाली तटबंध का किया निरीक्षण। जमीन को लेकर दो पक्षों में जमकर चला तलवार और फरसा। बाईपास टीओपी थाना क्षेत्र के नीमा गांव में रुपए के बंटवारे में बड़े भाई ने छोटे भाई को रॉड से पीट कर मार डाला। शहर में जाम से निजात दिलाने को लेकर आज से वन वे ट्रैफिक हो गया लागू। बात गांव में भागवत कथा को लेकर अजगैबीनाथ धाम से निकाले गए भव्य कलश शोभा यात्रा। जमीन विवाद को लेकर 8 वर्षीय बच्चे को अधमरा करके बहियार में फेंका। भागलपुर के 3 टंगा कहलगांव गंगा नदी के बीच में 200 यात्रियों से भरी जहाज हुई खराब। शहर में साफ सफाई, नाला उड़ाई एवं पेयजल को लेकर नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण व समीक्षात्मक बैठक। हाय, मैं हूं विशाल मल्होत्रा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक पर्सनल लेवल पर मेरी जो वाइफ है मुझसे एक बात पर लड़ती रहती है कि मैं अपने कपड़े कहीं पर भी फेंक देता हूं, मेरे कपड़े में साफ नहीं रखता हूं। अब देखिए, मैं तो अपनी आदतें इतनी आसानी से नहीं बदल सकता हूं, लेकिन मैंने डिस्कवर किया है वॉशिंग एक्सप्रेस, द बेस्ट इन इट्स कैटेगरी। वॉशिंग एक्सप्रेस, एज द नेम सजेस्ट, इज द एब्सोल्यूट सोल्यूशन टू ऑल योर लॉन्ड्री नीड्स। यानी कि मेरे जो भी गंदे कपड़े हैं, जो भी हैं, उन्होंने थैंक यू मेरे सारे नीड्स सेटिस्फाई कर दी है। चाहे वो स्टार्चिंग हो या लेदर क्लीनिंग हो या फैब्रिक सॉफ्टनिंग हो, इन सारी चीजों की सोल्यूशन है इनके पास। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इनके बहुत सारे आउटलेट्स हैं, 24 आउटलेट्स अक्रॉस 4 स्टेट्स, एंड नाउ भागलपुर में भी इनका आउटलेट आ रहा है। सो अगर आप भी मेरे तरह अपनी वाइफ की चिक 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 से बचना चाहते हैं लॉन्ड्री के मामले में, तो वॉशिंग एक्सप्रेस इज योर सोल्यूशन। जल्दी से अपने कपड़े वहां भेजिए और चकाचक रिजल्ट्स पाइए। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने 4 वर्षों से निर्माणाधीन जानवी चौक से स्माइलपुर तक बनने वाली तटबंध, लक्ष्मीपुर से स्पर संख्या 5 तक जमींदारी तटबंध के जीर्णोद्धार कार्य व पिछले वर्ष स्पर संख्या 2 व 3 के बीच डिमाहा गांव के निकट ध्वस्त हुए भाग में मिट्टी भराई कार्य व स्पर संख्या 6 के डाउन स्ट्रीम में कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने नौगछिया बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता दिनेश कुमार को निर्देश दिया है कि हर हाल में 30 मई तक सभी कटाव निरोधक कार्य पूरा करें। उन्होंने कहा कि कार्य गुणवत्तापूर्ण हो, ये ध्यान रहे। कार्यपालक अभियंता ने डीएम को बताया कि नदी की विपरीत दिशा में मिट्टी कटिंग व बडलिंग का कार्य भी कराया जा रहा है। भागलपुर शहर में नव पदस्थापित नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर 2 दिनों से शहर का निरीक्षण कर रहे हैं। उस दरमियान कई जगह कचरा एवं कई जगह नालों के जमाव को उन्होंने देखा। साथ ही बरारी वाटर वर्क्स पहुंचकर पानी की जर्जर स्थिति को भी देखा। भागलपुर की बद से बदतर स्थिति को देखकर उन्होंने एक समीक्षात्मक बैठक की और कई कार्य बिंदुओं पर अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। मीडिया से बात करते हुए नव पदस्थापित नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर ने कहा, भागलपुर शहर के हर चौक चौराहों से कचरे को साफ किया जाएगा। जितने नाले बने हैं उनकी उड़ाई की जाएगी। साथ ही बरारी वाटर वर्क्स के जिन वार्डों को पेयजल मिलता है उन्हें भी शुद्ध पेयजल मिलेगा। भागलपुर नगर आयुक्त ने मीडिया से बात करते हुए यह भी कहा कि शहर के छोटे बड़े सभी नालों की सफाई की जाएगी, जिससे कि बारिश के मौसम में जल जमाव का माहौल ना बने, लोगों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी ना हो। साथ ही कचरे के डंपिंग की भी जगह सुनिश्चित की जाएगी। पिछले दिनों मनिहारी में हुए जहाज हादसे के बाद एक बार फिर भागलपुर के 3 टंगा कहलगांव के गंगा नदी के बीच जहाज हादसा होने से बाल बाल बच गया। जहाज पर सवार यात्रियों द्वारा भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को इसकी सूचना दिए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आई और स्थानीय प्रशासन द्वारा 2 बड़ी नाव भेजकर जहाज पर फंसे यात्रियों को रेस्क्यू कर निकाला गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार भागलपुर के 3 टंगा कहलगांव फेरी के तहत चलने वाला जहाज दोपहर के 2:14 पर लगभग 200 यात्रियों के अलावे लगभग 25 की संख्या में मोटरसाइकिल को लादकर कहलगांव घाट से 3 टंगा घाट के लिए चली। इस दौरान जैसे ही यात्रियों से भरी जहाज बीच नदी में पहुंची तो अत्यधिक भार के कारण जहाज का इंजन फेल कर गया। जहाज का इंजन फेल होते ही हवा के तेज झोंके के कारण जहाज अनियंत्रित होकर डगमगाने लगी।
इस बीच लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, मगर चालक दल के सदस्यों के द्वारा यात्रियों को धैर्य बनाए रखने की अपील की गई। लगभग 4 बज जाने के बावजूद भी फेरी संचालक द्वारा यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी। इस दौरान लगभग 200 यात्रियों की जान संकट में पड़ी रही। थक हार कर जहाज पर सवार एक यात्री ने नौगछिया एसडीओ को फोन किया, मगर नौगछिया एसडीओ ने फोन रिसीव नहीं किया। इसके बाद उन्होंने सीधे भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को फोन लगाया और घटना की जानकारी दी। डीएम को जानकारी मिलने के बाद ही प्रशासन हरकत में आई। भागलपुर के शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या को खत्म करने के लिए आज से सैंडिस कंपाउंड के चारों ओर वन वे ट्रैफिक सिस्टम लागू हो गया। टेम्पो, ई रिक्शा समेत सभी तरह के 3 पहिया, 4 पहिया और उससे बड़े वाहनों को वन वे ट्रैफिक के तहत लाया गया है। बताते चले कि अब बाइक सवारों को भी इस नियम का पालन करना होगा। वन वे ट्रैफिक के तहत तिलकामांझी चौक, कचहरी चौक, घूरन पीर बाबा चौक और विशाल मेगा मार्ट के पास कुल 13 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस ने वन वे ट्रैफिक के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। 0 माइल चौक की ओर से आने वाली गाड़ियां तिलकामांझी चौक पुलिस लाइन और कचहरी चौक, घूरन पीर बाबा चौक होते हुए आगे जाएगी और वापस से मेडिकल कॉलेज रोड होकर होगी, यानी महात्मा गांधी रोड, आदमपुर रोड, बिखनपुर रोड होकर जो गाड़ियां तिलकामांझी चौक 0 माइल की ओर जाएगी उन्हें मेडिकल कॉलेज रोड से गुजरना होगा। वहीं स्टेशन चौक से नाथनगर तक वन वे सिस्टम भी जल्द चालू किया जाएगा।